हाँ जी, कल हमने चर्चा की थी बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सिस्टम, इसकी क्या विषय सामग्री है आपके सिलेबस में। आज हम जो पहली इकाई है जिसमें बैंक के कार्य, वाणिज्यिक बैंक के कार्य, वाणिज्य बैंक की संपत्तियां और दायित्व, रिजर्व बैंक, नाबार्ड और क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको सामान्य परिचय देता हूँ बैंक क्या है। देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ पर कि नगद, जमा और उधार का व्यापार होता है, व्यापार एक्सचेंज, विनिमय होता है। ये सामान्य परिभाषा है जिसको हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वाणिज्य के विद्यार्थी होने के नाते बैंक की क्या परिभाषा हो सकती है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है वह बैंकिंग वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। बैंकिंग का व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? ऋण देने, विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना जो मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके, तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके। क्लियर है? अब जो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसमें बैंक को किस रूप से परिभाषित किया गया है? देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों से अथवा उनकी ओर से प्राप्त धन की रक्षा करती है। जो उसके ग्राहक हैं, जो वो पैसा जमा कराते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में जमा कराएं, उनकी सुरक्षा करना और उनके चेकों का भुगतान करना है। इसके लाभ उस धन के उपयोग द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसे उपयोग ना करते हुए ग्राहकों ने बैंक में जमा करा दिया है। ए बैंक इज एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर कस्टडी ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स। It is essential duty is to pay their drafts on it. Its profit arise from the use of the money left unemployed by them. क्लियर? अब तीसरे प्रकार की जो परिभाषा है, देखिए अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या परिभाषा दी गई है उसके बारे में चर्चा की। जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 में जो बना, उसमें क्या बैंक को परिभाषित किया गया है उसके बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, प्रोफेसर क्राउथर ने कहा है कि बैंकर अपने व अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है। प्रोफेसर गिलबर्ट के शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है। प्रोफेसर किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें उसकी आवश्यकता है, उसकी मतलब मुद्रा की,
मुद्रा उधार देती है और जो व्यक्तियों की फालतू मुद्रा अपने पास जमा हेतु लेती है। क्योंकि देखिए y = C+S होता है, आप सभी जानते हैं। y का मतलब है यहाँ इनकम, आय। अब जो आय आप अर्जित करते हैं उसका क्या करते हैं? सबसे पहले आप उपभोग करते हैं और उपभोग करने के पश्चात जो शेष आपकी आय है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह सुरक्षित रहे। तो ऐसी जगह आप विनियोजित करते हैं जिसमें 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले मुद्रा की तरलता बनी रहे, लिक्विडिटी। दूसरी, उस पर आय अर्जित हो। और तीसरा क्या है? सेफ्टी, सुरक्षा। 3 प्रिंसिपल्स के आधार पर जो आपकी बचत है उसको आप बैंक में जमा कराते हैं। बैंक में लिक्विडिटी भी है, आप जब चाहें आपके द्वारा जमा की गई राशि को आप निकाल सकते हैं और जो राशि आपके द्वारा जमा की जाती है उस पर आपको आय अर्जित होती है। और तीसरी 100% सिक्योरिटी, यदि उसी पैसे को आप किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो उसमें जो सुरक्षा है वो कम होती है, लेकिन बैंकों के पास जो आपकी जमा पूंजी है उसमें सुरक्षा भी रहती है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि तरलता रहे आपकी, दूसरी आपके पैसे की सुरक्षा रहे और जो पैसा आपने जमा कराया है उस पर आय अर्जित रहे। इन तीनों की जो पूर्ति है वो बैंक के द्वारा ही की जा सकती है। थैंक यू।